नमस्कार, लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणा त्यागी। पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना, भारत बना सबसे मजबूत बैंकिंग वाला देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि यूपीए सरकार के दौरान सत्ता का लालच राष्ट्रीय हित के ऊपर था, जिससे बैंकिंग क्षेत्र पर कहर बरपाया गया। लेकिन उनकी सरकार ने इसे एक बार फिर से अच्छी वित्तीय स्थिति में ला दिया है। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि एक विशेष परिवार के करीबी कुछ शक्तिशाली राजनेता बैंकों को फोन करके अपने पसंदीदा लोगों को 1000 करोड़ रुपए का ऋण दिलवाते थे और उन ऋणों को कभी वापस नहीं किया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि फोन बैंकिंग घोटाले पिछले सरकार के सबसे बड़े घोटालों में से एक था, क्योंकि इसने बैंकिंग प्रणाली की कमर तोड़ दी थी। पीएम मोदी ने कहा, फोन बैंकिंग अब एक आम बात हो सकती है, लेकिन 9 साल पहले की सरकार के लिए इसका विचार अलग था, क्योंकि यह आम नागरिक के लिए नहीं था। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार के उठाए गए कई कदमों के बाद भारत अब सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों वाले देशों में एक है। 70,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र देने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी ने कहा कि उनमें सबसे बड़ी संख्या में बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत है, क्योंकि उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाने से पहले पिछली कांग्रेस सरकार के नेतृत्व वाली सरकार के तहत इसे कैसे नष्ट कर दिया गया था। 2004 और 2014 के दौरान यूपीए सत्ता में थी। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने इस क्षेत्र की मदद के लिए बैंकों के प्रबंधन को मजबूत करने, छोटे बैंकों का विलय करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पहले 1000 करोड़ रुपए के घाटे के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब वे रिकॉर्ड मुनाफे के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक विश्वास और आकर्षण केंद्र के रूप में उभरा है। साथ ही पीएम ने कहा कि इसका उपयोग पूरे देश को करना होगा और उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में अवसर बढ़ रहे हैं और कहा कि भारत अब सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्र वाला देशों में गिना जाता है और 9 साल पहले ऐसा नहीं था। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव 24। तब तक के लिए नमस्कार।